लड़की इतनी ताकतवर थी कि सिर्फ एक हाथ से पूरा पुल उठा सकती थी। अगर किसी को घर बदलना हो तो बस उसे बता दो, वह पूरा घर उठाकर जहाँ चाहो वहाँ रख सकती थी। अगर कोई घर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो वह एक लात मारकर उसे सीधा कर देती थी। लेकिन उसकी बहन तो उससे भी ज्यादा गजब थी। उसके पास पौधों को बढ़ाने और बदलने की शक्ति थी। वह चाहे तो पलक झपकते ही फूलों से भरी एक पूरी दुनिया बना सकती थी। लड़की की मौसी का झाड़ू भी अनोखा था। वह मौसम को अपनी मर्जी से बदल सकती थी। जब वह खुश होती तो धूप खिल जाती और जब उसका मूड खराब होता तो तेज बारिश शुरू हो जाती। पूरे कस्बे का मौसम उनके मूड पर निर्भर करता था। लड़की का एक कजिन अपनी शक्ल बदल सकता था। वह किसी के भी जैसा बन सकता था, यहाँ तक कि अपनी लंबाई भी छोटी या बड़ी कर सकता था। वहीं दूसरी बहन के पास इतनी तेज सुनने की शक्ति थी कि कोई भी बात या खबर उससे छुप नहीं सकती थी। लड़की की माँ तो और भी खास थी। वह सिर्फ खाना बनाकर किसी भी बीमारी और चोट को ठीक कर देती थी। इसलिए अब किसी को दवा खाने की जरूरत ही नहीं थी। असल में पूरा परिवार ही जादुई था। वे एक ऐसे घर में रहते थे जो खुद भी जादुई था। सुबह उठते ही जूते अपने आप पैरों में आ जाते थे। कपड़े इधर उधर फेंको तो टोकरी खुद उन्हें पकड़ लेती थी। सीढ़ियां फिसल पट्टी में बदल जाती थी। खाने के समय चाय की केतली अपने आप कॉफी बनाकर प्यालों में डाल देती थी। यहाँ तक कि फर्श चलते चलते ट्रेडमिल जैसा हो जाता था। लेकिन इस परिवार में सबसे छोटी बहन मीराबेल के पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं थी। उनके घर का सारा जादू उनकी दादी की जादुई मोमबत्तियों से आता था। जब भी कोई बच्चा 5 साल का होता, एक मोमबत्ती उसे एक अनोखा वरदान देती थी। लेकिन जब मीराबेल की बारी आई और उसने दरवाजे का हैंडल छुआ तो वह जादुई दरवाजा अचानक गायब हो गया। उसी दिन से उसकी दादी ने मुस्कुराना बंद कर दिया। हालांकि मीराबेल के पास कोई शक्ति नहीं थी, फिर भी वह हमेशा परिवार के साथ खुश रहती थी और उम्मीद से भरी रहती थी। एक दिन उसके छोटे भाई को अपनी शक्ति मिलने वाली थी, इसलिए पूरा परिवार इस मौके की तैयारी कर रहा था। सब अपनी अपनी शक्तियों से घर को सजाने में लगे थे। मीराबेल भी मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी बड़ी बहन ने कह दिया कि वह बस सबके रास्ते में आएगी। दादी ने भी साफ कहा कि उसकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है दूर रहना। ये सुनकर मीराबेल बहुत दुखी हो गई।